अगर आप घर को पेंट करवाने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि जब भी हम घर को कलर करते हैं तो हमारा घर दिखने में खूबसूरत दिखाई देता है। साथ में ये जो कलर है ये मौसम की मार से भी आपके घर का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। पर ये चीजें तब जाकर पॉसिबल हो पाती है जब आप अच्छे क्वालिटी के साथ अपने घर का पेंट करते हो। अब कुछ लोग इस पेंट को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बावजूद उनके घर का कलर अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको घर का पेंट करवाते समय बहुत काम में आने वाले हैं। तो जब भी हम नए घर को पेंट करने के लिए जाते हैं तो पहला सवाल यह आ जाता है कि आखिर हमें प्लास्टर होने के कितने दिन बाद हमारी दीवार को पेंट करना चाहिए। तो इसका जवाब होता है कम से कम आपका प्लास्टर कंप्लीट होने के 35 से लेकर 40 दिन बाद ही आपको आपके घर का पेंटिंग वर्क स्टार्ट करना चाहिए। और वहां पर भी आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी दीवार पूरी तरह से सूखी हुई है या नहीं। अब यहां पर होता यह है कि जब भी हम नया प्लास्टर करते हैं तो उसे हम कम से कम 10 से लेकर 12 दिन तक पानी देते हैं, जिस वजह से हमारी दीवारें गीली होती है। तो ऐसी पूरी तरह से गीली दीवारों के ऊपर अच्छे तरीके से पेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए क्यूरिंग पीरियड के बाद आपको दीवार को थोड़ा सा सूखने के लिए समय देना चाहिए। तब तक आपका टाइलिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठंड के मौसम में दीवारों को सूखने के लिए समय ज्यादा लगता है, वहीं पर धूप के सीजन में दीवारें थोड़ी सी जल्दी सूख जाती है। जब दीवारें पूरी तरह से सूखती नहीं है और उसके ऊपर आप कलर कर देते हो तो इसका नुकसान ये होता है कि जब दीवारें सूख जाती है तो आपको कलर के ऊपर भी हेयरलाइन क्रैक जो है वो दिखाई देते हैं। अब पेंट के ऊपर इस तरह के हेयरलाइन क्रैक से बचने के लिए लोग दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि वो दीवारों को सिर्फ पुट्टी और प्राइमर करके 6 महीने के लिए वैसा ही छोड़ देते हैं। 6-7 महीने बाद जब दीवार अच्छे तरीके से सूख जाती है उसके बाद जाकर वो उसके ऊपर फाइनल कलर को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है पेंटर। फिर चाहे आप कितना भी महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, अगर पेंटर सही तरीके से उसे अप्लाई नहीं करता है तो उस पेंट की उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। इसीलिए सही पेंटर का चुनाव करना जरूरी होता है। एक अच्छा पेंटर आपको सही सजेशंस देगा कि आपको कौन सा टाइप का पेंट आपके घर के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनका सालों साल का अनुभव होता है जो कि आपके काम में आ सकता है। और जब भी आप पेंटर को फाइनल कर लेते हैं उसके बाद उनके साथ आपको डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपके घर का जो पेंट होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि बाहर पेंट के कितने कोट आएंगे, कौन से टाइप का पेंट होगा, अंदर पुट्टी के, प्राइमर के और पेंट के कितने कोट होंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी होती है। इसके ऊपर आपके घर का पेंटिंग का कॉस्ट डिपेंड होता है और आपके जो पेंटर होंगे वो भी आपको कोटेशन दे पाएंगे कि आपको पेंटिंग करवाने के लिए वो कितना चार्ज लेंगे। और जिस किसी रेट पे आप पेंटर को काम देने वाले हो तो उससे पहले आपको बाकी पेंटर के रेट का भी कंपैरिजन करके देख लेना चाहिए कि आखिर उस रेट में वो पेंटर आपको कौन कौन सा काम करके देने वाले हैं, क्योंकि पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट होता है वो लगभग पेंट के कॉस्ट इतना ही होता है। इसी वजह से आपको पेंटर का जो रेट है उसके तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अब अगला सवाल यह आ जाता है कि अगर हम दीवारों को कलर करने वाले हैं तो क्या हमें पुट्टी करने की जरूरत है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दीवारों को कलर करते हैं तो उससे पहले उस दीवार का अच्छा बेस होना जरूरी होता है। अगर आप दीवार को अच्छा बेस बनाते हैं तो उसके ऊपर साधारण कलर भी अच्छा दिखाई देता है। और पुट्टी करवाने के कुछ और भी फायदे होते हैं, जैसे कि जब हम दीवार को प्लास्टर करते हैं तो दीवार के ऊपर छोटे मोटे ऑन्डुलेशंस होते हैं, तो ऐसी चीजों को कवर करने का काम पुट्टी करती है। साथ में दीवार के ऊपर जो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं उन्हें भी कवर करने का काम ये पुट्टी करती है। जब दीवारों को पुट्टी अप्लाई की जाती है उसके बाद में जब दीवारों को घिसा जाता है तो पुट्टी की पतली पाउडर आपके पूरे रूम में फैल जाती है। अब नए घर में क्लीनिंग करने में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आपका वहां पर सामान नहीं होता है, पर जब आप पुराने दीवारों के ऊपर इस पुट्टी को अप्लाई करते हो और आपके रूम में पूरी तरह से सामान भरा हुआ होता है तो वहां पर आपको क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप नया घर बनवाते समय ही पुट्टी कर देते हो तो आगे चल के आपको सिर्फ टचअप निकालने की जरूरत पड़ती है। जब घर को कलर किया जाता है तब लोग अक्सर ही एक गलती करते हैं कि वो पैसे बचाने के चक्कर में गलत पेंट उठा लाते हैं। मार्केट में 2 टाइप के पेंट अवेलेबल होते हैं, एक जो कि होते हैं ब्रांडेड और दूसरे जो कि होते हैं नॉन ब्रांडेड। अब ये जो नॉन ब्रांडेड कलर है कभी कभी आपको दुकानदार सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनको उन कलर पे ज्यादा मार्जिन मिलता है, या फिर कुछ पेंटर कमीशन मिलने के चक्कर में ऐसे कलर आपको सजेस्ट करते हैं। पर आपको ऐसे नॉन ब्रांडेड कलर के तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कलर जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर को कलर किए हुए सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ था और ये कलर जो है पूरी तरह से उखड़ चुका है। अब यहां पर दोहरा नुकसान हो जाता है। वापस से आपकी पेंट की कॉस्ट तो बढ़ गई, साथ में आपका पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको इन सस्ते कलर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको मार्केट में ब्रांडेड और अच्छे कलर के तरफ जाना चाहिए, जैसे कि एशियन पेंट, नेरलक पेंट, बर्जर पेंट, इस तरह के कुछ पेंट कंपनियां हैं जिनके तरफ आप जा सकते हो। अब ये जो नॉन ब्रांडेड कलर होते हैं इनमें आपको एवरेज भी नहीं मिलता है, यानी कि ज्यादा कवरेज भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो ब्रांडेड कलर होते हैं उनमें आपको अच्छा खासा कवरेज भी मिलता है। देखिए दोस्तों, इस्तेमाल के हिसाब से भी आपको पेंट करना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह होती है जहां पर आप
रेंटल या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए पेंट करने वाले होते हो तो वहां पर आपको ज्यादा महंगा पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर जहां पर आप खुद रहने वाले हो, आपको एक लग्जरी लुक चाहिए, तो वहां पर आप थोड़े महंगे पेंट की तरफ भी जा सकते हो। हालांकि जब भी आप पेंट सिलेक्ट करने वाले हो तो उनकी कुछ क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि कुछ पेंट की लाइफ ज्यादा होती है, कुछ पेंट में आपको वॉशेबिलिटी ज्यादा मिलती है। इस तरह की पेंट की प्रॉपर्टीज को भी चेक करना जरूरी होता है। तो जैसे कि हमने देखा, पेंट से पहले बेस बनाना जरूरी होता है। उसी तरह से जब हम पेंट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमेशा रोलर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग मिलती है, एवरेज भी अच्छा मिलता है। हालांकि कुछ कॉर्नर होते हैं जहां पर रोलर नहीं जा पाता है, तो वहां पर आप पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप अपने घर का कलर चॉइस करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि कुछ कलर होते हैं जिन्हें की फ्लोरोसेंट कलर कहा जाता है, जिन्हें की आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो। इस तरह के कलर जो है, इनका इस्तेमाल आपके घर के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कलर ज्यादा ब्राइट होने के कारण आपके आंखों को चुभने लगते हैं और बहुत देर तक अगर आप इन कलर के तरफ देखने लगोगे तो आपका सर भी दुखने लगता है। तो इसी वजह से इन तरह के फ्लोरोसेंट कलर को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। अगला पॉइंट है कलर के शेड के रिलेटेड। अब आप कहीं पर नया मकान देखने के लिए जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, वहां पर जो डेवलपर या फिर बिल्डर्स होते हैं वो उस फ्लैट या फिर मकान को अंदर से व्हाइट कलर देते हैं। इसका कारण यह होता है दोस्तों कि व्हाइट कलर की वजह से आपका रूम का साइज जो है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। अब व्हाइट कलर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आम घरों में पूरी तरह से व्हाइट कलर को नहीं दिया जाता है, पर उसके अलावा आप जो है लाइट शेड वाले कलर जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका रूम का साइज जो है वो बड़ा दिख सके और आपके रूम में अच्छा उजाला आ सके। क्योंकि घर के अंदर ऐसा कलर होना चाहिए, जब आप घर के अंदर आए तो आप हमेशा फ्रेश महसूस करें। और हाँ, जब भी आप रूम को कलर करने वाले हैं तो दो चीजों का जरूर ध्यान रखिए। पहली चीज तो फर्नीचर और दूसरी चीज टाइल। इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ अगर आपका कलर है तो कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। अगला पॉइंट है कलर कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, कुछ रूम में एक वॉल को डार्क कलर करते हैं, बाकी 3 वॉल को सेम लाइट कलर करते हैं। तो कुछ जगह पर 2 वॉल को थोड़ा सा डार्क कलर करते हैं और बाकी 2 वॉल को लाइट कलर करते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहां पर आप एक वॉल को डार्क कलर करते हैं और बाकी 3 वॉल को लाइट कलर करते हैं। ये दिखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। और तो और जब भी आप डार्क वॉल को सिलेक्ट करने वाले हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी जो डार्क वॉल होगी वो प्लेन होनी चाहिए, यानी कि उस वॉल के ऊपर दरवाजे या फिर खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अपने दीवारों के ऊपर बिना पुट्टी लगाए ही डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर देते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपका कलर का एवरेज आपको कम मिल पाता है, और तो और जो फिनिशिंग आपको पुट्टी के बाद कलर की मिल पाएगी वो कभी भी आपको डायरेक्टली प्लेन दीवार के ऊपर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पुट्टी की वजह से आपके दीवार के ऊपर जो अंडुलेशंस होते हैं या फिर जो स्क्रैच होते हैं, ऐसी चीजें पुट्टी में क्लियर हो जाती है, जिस वजह से आपका कलर और भी निखर के सामने आता है। तो अब बारी आती है कलर को सिलेक्ट करने की। अब यहाँ पर इतने सारे प्रकार के शेड होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा कलर हम हमारे रूम के लिए दें। तो यहाँ पर 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले जब आप कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो पेंटर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि कौन सी शेड यहाँ पर अच्छी दिखेगी, क्योंकि उसी कलर के बहुत सारे शेड आपको शेड कार्ड में अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, यह आपको पेंटर के साथ जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसका कारण यह होता है दोस्तों कि आपके पेंटर ने बहुत बार ये काम किया होता है, तो पेंटर के एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें पता होता है कि कौन सी शेड यहाँ पर बेस्ट लगेगी। क्योंकि जब आप कार्ड के ऊपर देखते हैं तो शेड बहुत ही छोटे प्रमाण में होती है। आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है कि आपकी दीवार के ऊपर ये शेड किस तरह से दिखाई देगी। अब कलर को सिलेक्ट करने का दूसरा आइडिया ये होता है कि पहले मकान में जो कलर आपको अच्छे लगते थे उन कलर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बार अगर आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं तो पहले रूम के बजाय आप दूसरे रूम में उन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज होती है जिसमें कि दीवार के ऊपर थोड़ा सा कलर करके देखा जाता है कि दीवार किस तरह से दिखाई देगी, यानी कि कुछ सैंपल्स आपके दीवार के ऊपर किए जाते हैं, उसके बाद जाकर शेड को फाइनल किया जाता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपके घर का कलर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो पाएगा। सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए कौन सा कलर करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।